हेलो एवरीवन। आज हम सेबी के कुछ नए रूल्स के बारे में बात करेंगे। अभी हमने पिछली बार देखा था कि सेबी ने कुछ नए रूल्स निकाले थे, जिसमें से एक रूल ये था कि एफएनओ का कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा दिया जाएगा। जैसे पहले निफ्टी का लॉट साइज 25 का था और बैंक निफ्टी का 15 चल रहा है, लेकिन इसे 50 या 75 बढ़ाने की बात चल रही थी और बैंक निफ्टी को 30 या 45 तक बढ़ाने की बात चल रही थी। लेकिन कितना बढ़ाया जाएगा ये उस समय क्लियर नहीं हुआ था। ये अभी एक नया सर्कुलर आया है जिसमें इस चीज़ को एकदम क्लियर कर दिया गया है कि कितना कितना लॉट साइज बढ़ाया जाएगा। अब वो आ जाते हैं, उस सर्कुलर पर आ जाते हैं। 18 अक्टूबर को ये सर्कुलर आया हुआ है। इसमें ये साफ साफ कहा गया है कि जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स था हमारा, उसका लॉट साइज अभी तक 25 चल रहा था, लेकिन अब उसे 3 गुना कर दिया जाएगा, यानी कि 75 हो जाएगा। और बैंक निफ्टी को देखिए 15 था, लेकिन इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया है, ये 30 हो जाएगा। इसी तरह निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि हमारा फिन निफ्टी इंडेक्स, इसका लॉट साइज 25 था और इसको 65 कर दिया जाएगा, यानी डबल से थोड़ा सा ज़्यादा। एक इंडेक्स था मिड कैप सेलेक्ट यानी कि मिड कैप निफ्टी, इसका लॉट साइज 50 चल रहा था, अब इसे 120 कर दिया गया है। और निफ्टी नेक्स्ट 50 एक इंडेक्स है, इसका लॉट साइज 10 था अभी तक, जिसे कि अब 25 कर दिया गया है। तो देख सकते हैं किसी किसी को डबल किया गया है, किसी किसी को ट्रिपल किया गया है। इस तरह से लॉट साइज हमारे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये कब से होंगे? ये कहा जा रहा है कि इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम नवंबर 2024 ऑनवर्ड्स, यानी कि जो भी होगा 20 नवंबर के बाद से ये होगा। तब तक के लिए जो भी वीकली एक्सपायरीज चल रही हैं वो वीकली एक्सपायरीज चलती रहेंगी, जो लॉट साइज चल रहा है वो लॉट साइज भी चलता रहेगा। अब यहीं पर एक दूसरा रूल ये कहा गया था, जो हमारा वीकली एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट, उसे अब नहीं रखा जाएगा। मतलब कि हमारे पास दो तरह के एक्सचेंजेस हैं, एक है एनएससी और दूसरा है बीएसई। बीएसई और एनएससी के दोनों ही अपने अपने प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि एनएससी का प्रोडक्ट है मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी। इसी तरह बीएसई के प्रोडक्ट्स हैं बैंक एक्स, सेंसेक्स। अब क्योंकि मिड कैप निफ्टी और बैंक एक्स की एक्सपायरी अभी तक मंडे को होती आ रही थी और सेंसेक्स की एक्सपायरी फ्राइडे को हो रही थी, अब कहा जा रहा है कि हमारे पास ये जो दो तरह के एक्सचेंजेस हैं एनएससी और बीएसई, अभी तक क्या हो रहा था, जैसे मिड कैप की वीकली एक्सपायरी हो रही थी, फिन निफ्टी की भी अपनी वीकली एक्सपायरी हो रही थी, बैंक निफ्टी और निफ्टी की भी अपनी अपनी वीकली एक्सपायरी हो रही थी, और इसी तरह बीएसई की भी, बैंक एक्स और सेंसेक्स की भी अपनी अपनी वीकली एक्सपायरी हो रही थी। लेकिन उस समय क्या कहा गया था कि जो एनएसई के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इनमें से कोई एक इंडेक्स ऐसा होगा जिसकी किसी एक की वीकली एक्सपायरी होगी, बाकी सबकी मंथली एक्सपायरी होगी, और यही चीज़ बीएसई में भी होगा। अब ये वीकली एक्सपायरी का कंसेप्ट कब से शुरू होगा ये भी देख लेते हैं। ये भी इसी सर्कुलर में मिल जाएगा, ये देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है निफ्टी, जैसे देख सकते हैं ये हमारा इंडेक्स है निफ्टी का, इसकी जो वीकली एक्सपायरी है वो 19 दिसंबर को लास्ट वीकली एक्सपायरी होगी, और वो भी एग्जिस्टिंग यानी कि पुराने वाले लॉट साइज के साथ। लेकिन जो 2 जनवरी को हमारी जो वीकली एक्सपायरी होगी निफ्टी की, लॉट साइज रिवाइज कर दिया जाएगा, यानी कि लॉट साइज यहाँ पे लॉट साइज 25 रहेगा और यहाँ पे रिवाइज लॉट साइज यानी कि इसे 75 कर दिया जाएगा। 2 जनवरी से निफ्टी का लॉट साइज 75 हो जाएगा। इसी तरह अगर मंथली एक्सपायरी की बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी की जो मंथली एक्सपायरी होगी वो 30 जनवरी 2025 को होगी, जिसमें एग्जिस्टिंग लॉट साइज रहेगा यानी कि 25 का लॉट साइज रहेगा, और 27 फरवरी को हमारी रिवाइज्ड लॉट साइज रहेगा, यहाँ पे 75 का लॉट साइज हो जाएगा। इसी तरह हाफ ईयरली और क्वार्टरली एक्सपायरीज भी हो जाएंगी। इसी तरह बैंक निफ्टी की भी, अब देखिए बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी नहीं है, यहाँ पे मंथली एक्सपायरी है, क्वार्टरली एक्सपायरी है। फिन निफ्टी में केवल मंथली है, मिड कैप निफ्टी में केवल मंथली एक्सपायरी है,
यानी कि वीकली एक्सपायरी केवल निफ्टी में रहेगी और बैंक निफ्टी की जो फर्स्ट वीक मंथली एक्सपायरी होगी वो 26 फरवरी 2025 को होगी, जहां पे इसका लॉट साइज बढ़ा दिया जाएगा। उसके पहले की जो भी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होगी उसमें हमारा लॉट साइज 15 ही चलता रहेगा। तो ये था सेबी का नया सर्कुलर, जिसमें लॉट साइज को भी क्लियर कर दिया गया है और ये लॉट साइज कब से चेंज होगा या एक्सपायरी कब से चेंज होगी ये भी क्लियर कर दिया गया है। अगर कोई नया सर्कुलर आता है तो फिर से हम अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और नई जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए चार्ट एनालिसिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।